पड़ोसी राजा तेनालीराम की कहानी। विजयनगर राज्य के अपना पड़ोसी राज्य से मनमुटाव चल रहा था। तेनालीराम के विरोधियों को तेनालीराम के खिलाफ राजा कृष्ण राय को भड़काने का यह बड़ा ही सुंदर अवसर जान पड़ा। एक दिन राजा कृष्ण देव राय अपने बगीचे में अकेले बैठे पड़ोसी राज्य की समस्या के बारे में ही सोच रहे थे कि तभी एक दरबारी उनके पास पहुंचा और बड़ी होशियारी से इधर उधर झांकता हुआ राजा के पास कान में पास मुंह ले जाकर महाराज से कुछ सुना आपने? नहीं तो क्या हुआ? राजा चौंके। महाराज क्षमा करें, पहले जान बख्श देने का वचन दे तो ही कुछ कहूँ। जो भी कहना है निष्कंठ को डरने की कोई बात नहीं है। राजा ने दरबारी से अभय दान देते हुए कहा। महाराज तेनालीराम पड़ोसी राजा से मिले हुए हैं। वह हमारे पड़ोसी राजा के साथ संबंध बिगाड़ना चाहते हैं। क्या बकते हो? राजा गरज के बोले। तो पहले ही समस्या समझ गए थे महाराज। तेनालीराम ने अपने के ऊपर ऐसा जादू किया है कि आप उसकी शिकायत सुन ही नहीं सकते। यहाँ क्योंकि ये तेनालीराम की शिकायत आपके कानों का सहन नहीं होगा। तेनालीराम राज्य का सच्चा वफादार है। वह कभी भी राजद्रोह नहीं हो कर सकता। तुम्हें कहीं से अवश्य ही कल सूचना मिली होगी। राजा कृष्ण देव राय ने उस दरबारी से कहा। महाराज, आपको जितना विश्वास तेनालीराम की सच्चाई पर है उससे कहीं अधिक विश्वास मुझे अपनी इस सूचना पर पूरी तरह जांच व परख कर ही मैंने आप तक सूचना पहुंचाई। जब दरबारी ने खूब जोर देकर अपनी बात कही तो राजा को सोचने पर मजबूर होना पड़ा। राजा ने कहा, ठीक है, मैं इस बात पर जांच करूंगा और तेनालीराम दोषी पाया गया तो उसे अवश्य कठोर दंड दिया जाएगा। राजा की इस बात से प्रसन्न होकर दरबारी अपने घर चला गया। दूसरे दिन कृष्ण देव राय ने तेनालीराम को एकांत में बुलाया और बोले, तेनालीराम, हमें सूचना मिली है कि तुम हमसे शत्रु के राजा से मिलकर हमारे विजयनगर राज्य को दूसरे के अधीन कराना चाहते हो। तेनालीराम ने जब अपने ऊपर लगाए गए इस आरोप को सुनता है तो वह सिर के पैर पर कांप गया। वह राजा के इस बात का क्या उत्तर दे? उसने एक काका यह कभी सुनाया नहीं पड़ रहा था। राजा ने जब तेनालीराम को चुप देखा तो वह क्रोध से भभक उठे और बोले, तुम हमारे चुप रहने की यही अर्थ लगाया जाए कि अपना अपराध स्वीकार करते हो? यह सुनकर तेनालीराम की आंखों में आंसू आ गए और वह बोला, महाराज की बात काटने का साहस ना तो मैंने अब तक किया है और ना ही कभी भविष्य में कर सकूंगा। राजा को क्रोध से भरे हुए थे तेनालीराम के इस उत्तर से भी और वह भी भड़क उठे। बोले, तुम जिस पड़ोसी राजा से साठ गांठ की बात है अब उस राज्य में जाकर हो मेरे राज्य में कल ही छोड़ दो। इस बात बड़े अपराध की इतनी मामूली सजा? तेनालीराम ने राजा से कहा, तुम्हारी इतनी सेवा को देखते हुए, तुम्हारे मित्रतापूर्ण संबंधों को देखते हुए, तुम्हारे पद की गरिमा को देखते हुए मैं तुम्हें इतना ही दंड देना उचित समझता हूँ। बोटी बोटी नोच लेता, राजा ने क्रोध में बिखरते हुए कहा। तेनालीराम ने राजा का फैसला सुना और अपनी सफाई में एक शब्द नहीं कहा। बेचारा चुपचाप सिर झुकाकर राजा के सामने से चला गया। दूसरे दिन तेनालीराम के विरोधियों ने जय सुना कि तेनालीराम राज्य छोड़कर चला गया है और तो उनकी खुशी की सीमा न रही। वह सब राजा पर अपना प्रभाव बढ़ाने का उपाय सोचने लगे और अपनी प्रतिनिधि के मसूबे बांधने लगे। तेनालीराम विजयनगर राज्य के शत्रु राज्य की राजधानी पहुंचा और वहां के राजा से मिला। उसने उस राज्य के गुणों को वर्णन क्षणबद्ध करके उसके सुनाया। राजा अपनी प्रशंसा सुनकर खुशी से झूम उठा। उसने तेनालीराम से उसका परिचय पूछा। तेनालीराम ने अपना परिचय देते हुए कहा, मैं विजयनगर का राजा कृष्णदेव के राज्य का निजी सेवक तेनालीराम हूँ। उसने राजा तेनालीराम की बहुत प्रशंसा पहले से ही सुन रखी थी, लेकिन तेनालीराम से भेंट का यह पहला अवसर था। उस राजा ने तेनालीराम का भरपूर स्वागत किया। तेनालीराम ने इस स्वागत के लिए राजा को धन्यवाद किया। राजा बोले, तेनालीराम, राजा कृष्णदेव राय हमसे अपनी शत्रुता
मानते हैं, फिर भी तुम हमारे दरबार में निर्डर होकर कैसे चले आए? तुम तो राजा कृष्णदेव राय के निजी सविचे हो। यह शत्रु के राज्य में तुम्हारा कोई भी अनिष्ट हो सकता है। राजा ने हालांकि सच कहा था, फिर भी तेनालीराम ने मुस्कुराकर कहा, राजन, आप विद्वान हैं, आपके पास अपराध शक्ति है, आप सूर्ययोग प्रशंसक हैं, प्रजा की भलाई चाहने वाले हैं। बिल्कुल ऐसे ही गुण हमारे राजा में भी है। वे आपको शत्रु नहीं मित्र बनाना चाहते हैं कि इसी भांति के निर्माण के लिए महाराज ने मुझे आपके पास भेजा है। हे महाराज, हमारे दुश्मन नहीं दोस्त हैं। आश्चर्य से चौंकता हुआ राजा बोला, लेकिन हमारे जासूसों ने तो हमें यह खबर दी कि राजा कृष्णदेव राय हमारे राज्य पर हमला करने की तैयारी कर रहे हैं। हाँ राजन, हमारे गुप्तचरों ने हमारे महाराज से यही बात आपके लिए भी कही थी, तभी हमारे महाराज ने मुझे आपके पास भेजा। युद्ध की कभी किसी के लिए लाभकारी हुआ है तो आप जैसे दो विद्वान राजाओं के लाभकारी होगा, तेनालीराम ने कहा। उस राजा पर तेनालीराम की बातों का असर हुआ। वह बोला, लड़ाई तो मैं भी नहीं चाहता, लेकिन यह बात साबित कैसे हो कि राजा कृष्णदेव राय सच्चे दिल से सुलह के इच्छुक हैं। आप कल ही कुछ उपहार से संबंधित पत्र देकर आप एक दूत विजयनगर भेज दें। उस दूत को मैं भी अपना एक पत्र दूंगा। यदि महाराज कृष्णदेव राय आपका उपहार स्वीकार कर लें तो मित्रता समझी जाए, और यदि वह उपहार लौटा दे तो आप मुझे चाहे कोई भी दंड दे सकते हैं, लेकिन यह तो मेरी तरफ से सुलह का पैगाम होगा, यह तो मेरी हित ही मानी जाएगी। राजा ने कहा, लेकिन संबंधी प्रस्ताव लेकर तो मैं स्वयं आपकी सेवा में उपस्थित हुआ हूँ। पहल तो हमारे राजा की ओर से है। राजा की समझ में यह बात आ गई। उसने दूसरे दिन ही अपना एक विशेष दूत कुछ उपहार के साथ विजयनगर भेज दिया। उधर राजा कृष्णदेव राय तो यह पता चल चुका था कि तेनालीराम बेकसूर था। उसके विरुद्ध दरबारियों ने आसपास से मिलकर झूठी चाल चली थी। इधर जैसे ही शत्रु का राजदूत बहुमूल्य उपहार लेकर राजा कृष्णदेव राय के पास पहुंचा तो राजा प्रसन्न से भर उठे। उन्होंने मन ही मन तेनालीराम की बुद्धिमानी की प्रशंसा की और उस दूत के साथ अपना मंत्री भी उस राजा के लिए उपहार देकर भेजा। राजा कृष्णदेव राय ने अपना एक विशेष पत्र भी उस राजा के नाम लिखा कि तेनालीराम का तुरंत वापस भेज दिया जाए। और जब तेनालीराम वापस विजयनगर पहुंचा तो राजा कृष्णदेव राय ने उसको ढेर विशेष स्वागत किया और उसे ढेरों पुरस्कार दिए। जिन दरबारियों ने तेनालीराम के विरुद्ध साजिश रची थी, वह दरबारी शर्म के से पानी पानी हो गए। धन्यवाद आपको।